आपका, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं नेहा वातम। 2 बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे शीना मर्डर केस की उलझती हुई गुत्थी के साथ, क्योंकि रिश्तों की उलझन के बीच अब इस केस में मर्डर के नए मकसद की बात सामने आ रही है। पुलिस सूत्रों की अगर माने तो इंद्राणी अपनी दूसरी बेटी यानी कि विधि के लिए पीटर की संपत्ति में हिस्सा चाहती थी, लेकिन इंद्राणी और राहुल के करीब आने से उसे इस बात का खतरा था कि दोनों के बीच प्रॉपर्टी के बंटवारा हो जाएगा। पीटर के 2 बेटे हैं, जिनमें से एक है राहुल मुखर्जी, वहीं इंद्राणी और उसके पूर्व पति संजीव खन्ना की एक बेटी है जिसका नाम विधि है। तो ये पूरा फैमिली ट्री हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से रिश्तों का पेच इसमें उलझा हुआ है। जिसे पीटर ने गोद लिया है उसका नाम विधि है और ये संजीव खन्ना और इंद्राणी की बेटी है। वहीं इंद्राणी की बेटी शीना पीटर के बेटे के करीब आ गई, दोनों की सगाई हो गई, जिससे इंद्राणी को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं विधि का हिस्सा भी शीना को ना मिल जाए, और शायद यही वजह बन गया मर्डर की। लेकिन अभी भी ये सभी अटकलें हैं। अब तक पुलिस को इसे साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, क्योंकि इंद्राणी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रही है। तो नए ट्विस्ट के बाद अब सारी नजरें 3 बातों पर टिक गई हैं। 3 बातें हम आपको दिखा देते हैं क्या है। प्यार, पैसा और पीटर। प्यार इंद्राणी की बेटी शीना बोरा और उसके तीसरे पति पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी के बीच। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने साल 2011 में सगाई कर ली थी। इंद्राणी को इस बात का पता चला और जब पता चला तो वो बेहद नाराज हुई। जहां तक पैसे के कनेक्शन की बात है, सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी चाहती थी कि जायदाद पर उसकी बेटी विधि का हक हो, लेकिन राहुल से रिश्ते की वजह से शीना भी जायदाद की हकदार बन जाती थी। मर्डर का तीसरा कनेक्शन पीटर मुखर्जी हैं। वो बार बार बयान बदल रहे हैं। पहले उन्होंने ये कहा कि शीना को इंद्राणी की बहन के तौर पर वो जानते थे, बाद में उन्होंने ये बताया कि वो उसकी बेटी है। सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या पीटर भी शीना राहुल की सगाई से अनजान थे? तो शीना मामले में आ रहे तमाम उतार चढ़ाव की वजह से कई सवाल अभी तक अनसुलझे हैं। सबसे पहला सवाल ये कि आखिर शीना से इंद्राणी को इतनी नफरत क्यों हुई कि वो उसका कत्ल तक कर दे। आखिर विधि की तरह वो भी यानी कि शीना इंद्राणी की बेटी थी। दूसरा सवाल यहां पर ये कि पीटर मुखर्जी के किरदार पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि बार बार वो अपना बयान बदल रहे हैं। पीटर मुखर्जी ने पहले मीडिया में कुछ और बयान दिया और बाद में अपना बयान बदल दिया। ऐसे में क्या पुलिस के शक के दायरे में पीटर मुखर्जी भी हैं? तीसरा चेहरा है मिखाइल का, यानी कि शीना के भाई का। मिखाइल की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर उसे शक था कि शीना खतरे में है और खुद उसकी जान को भी खतरा है, तो उसने पहले ये बात सामने क्यों नहीं रखी? जितने दावे के साथ उसने मर्डर के बाद पुलिस के सामने सबूत रखने की बात की थी, वो पहले ही पुलिस के पास क्यों नहीं गया और ये तमाम बातें क्यों नहीं की? तमाम सवाल अब यहां पर उठ रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में उलझी हुई गुत्थी सुलझाने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। शीना मर्डर की अहम कड़ी मिखाइल बोरा से पूछताछ जारी है। मुंबई पुलिस आज सुबह मिखाइल को अज्ञात जगह पर ले गई और साथ ही आपको यह भी बता दें कि मिखाइल को कल गुवाहाटी से दिल्ली लाया गया था। सूत्रों के मुताबिक मिखाइल ने पूछताछ में ये बात कबूली कि शीना के कत्ल से ठीक पहले इंद्राणी के बुलावे पर वो मुंबई आया था, जहां उसकी ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया गया था और वो किसी तरह से बचकर भाग निकला था। सूत्रों के मुताबिक मिखाइल ने पुलिस को यह भी बताया कि इंद्राणी के फ्लैट में उस वक्त संजीव खन्ना भी मौजूद थे और शीना और राहुल की शादी पर चर्चा हो रही थी। तो ये पूरा मामला इसलिए भी पेचीदा है क्योंकि रिश्तों की कहानी इसमें बेहद उलझी हुई है। इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व बिजनेस पार्टनर और बेहद करीबी दोस्त वीर सांघवी के मुताबिक इंद्राणी ने अपनी बेटी शीना का परिचय उनसे भी छुपाया था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि खुद इंद्राणी बचपन में पिता की बदनीयत का शिकार हुई थी। Groups of people. She said when she was quite young, her father walked out of the house and was never seen again. Her mother then, sort of shades of Hamlet, went on to marry the father's brother.
She says she never got on with her stepfather, that her stepfather molested her, that at quite a young age she therefore walked out of home because her mother would not take her side. She went off to Calcutta, was very young, met this guy, this Khanna person who's now Sanjeev much Khanna. in the, that's right, met him, married him, had Vidhi, was very unhappy with him, left him, even though according to what she told us, her mother-in-law took her side against her own son, came to Bombay with virtually nothing with Vidhi, tried to make a living, was taken to a party by Alec and Sharon where she met Suhail Seth and Peter Mukherjee, and you know the rest of the story. तो शीना मर्डर की आरोपी इंद्राणी का शिलोंग कनेक्शन भी रहा है। यहाँ के लेडी कीन कॉलेज से इंद्राणी ने 12वीं की पढ़ाई की, यहाँ भी उसके रिश्ते रहे, यहाँ भी दोस्त रहे। इंद्राणी के शिलोंग कनेक्शन के बारे में बता रहे हैं आज तक संवाददाता इंद्रजीत कुंडू। पोरी बोरा से इंद्राणी मुखर्जी बनने की जो रहस्यमय कहानी है, इनमें ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। उनमें से सबसे बड़ा सवाल है, जब इंद्राणी कॉलेज में पढ़ती थी, शिलोंग की लेडी कियन कॉलेज, तब उनकी जिंदगी में एक रहस्यमय व्यक्ति आया। वो कौन था? कोई कह रहा है उनका नाम सिद्धार्थ दास है, कोई कहता है उसका नाम है चिराग। इंद्राणी ने जो एफिडेविट फाइल किया था अपने डिवोर्स के समय 1989 में, उसमें एक एस दास की मेंशन की गई है। हम लोग इस वक्त लेडी कियन कॉलेज के सामने हैं, शिलोंग की लेडी कियन कॉलेज। यहाँ पे इंद्राणी आई थी अपनी प्री सेकेंडरी एजुकेशन खत्म करने। इंद्राणी गुवाहाटी के सेंट मैरी स्कूल में पढ़ती थी। वहाँ पे उनको 10वीं कक्षा की एग्ज़ाम वो नहीं दे पाई थी। उसको 10वीं कक्षा की एग्ज़ाम उन्होंने प्राइवेटली दी और उसके बाद इंद्राणी के माता पिता ने उनको शिलोंग के इस कॉलेज में भर्ती करा दिया, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक अज्ञात व्यक्ति के साथ उनका एक संपर्क कायम हुआ। क्या वो व्यक्ति एस दास है? क्या वो व्यक्ति का नाम चिराग है? और क्या वही व्यक्ति मिखाइल और शीना की असली पिता है? ये सब सवाल हम लोग पूछना चाहेंगे इस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से, ताकि ये जो रहस्यमय जो सवाल अभी भी रह गया है उसका एक जवाब हम लोगों को इस कॉलेज से मिले। कैमरा पर्सन चित्रभानु पाठक के साथ इंद्रजीत, आज तक, शिलोंग।